आईसीआर 2026 के फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद में आपका क्वेश्चन आ रहा है कि सर अपग्रेड करने के लिए जा रहे हैं या फिर सीट को एक्सेप्ट कर लें, क्लोजिंग रैंक थोड़ा आइडिया लग जाए। तो देखो भाई लोगों, मैंने जितने बच्चों के गूगल फॉर्म के रिव्यू देखे हैं या फिर जितने बच्चों ने मेरे को पर्सनल मैसेज किए हैं कि सर हमें इस रैंक पे ये कोर्स अलॉट हुआ है, उसके बेसिस पे मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लोजिंग रैंक क्या रहा है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मेजर सब्जेक्ट है, उसके बाद में बीटेक के भी काफी कोर्सेज का रफली आइडिया दे दूंगा। एक्यूरेट डाटा इतनी जितनी एग्रीकल्चर में डाटा मिलते हैं उतने उन कोर्सेज के डाटा मिलना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक भाई लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मानवता का काम है, ये सबसे पहले आप लोगों को कर लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर मिला है भाई उन लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। सर अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उनके बारे में कट ऑफ जान लेना, लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा जो कोर्सेज आपको मिला है और आप एग्रीकल्चर चाहते थे तो आई थिंक आपको अपग्रेड कर देना चाहिए। और जिन बच्चों को एग्रीकल्चर मिल चुका है उनको बता दूं आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, 7 सीजीपीए को बढ़ाना है, 36,000 की स्कॉलरशिप आईसीआर की छोड़नी नहीं है। ग्रीन ग्रेजुएट का बैच एग्री कैपिटल के ऐप के ऊपर स्टार्ट हो रखा है। 2026 से 2030 का ये बैच है, 4 साल का इसका ड्यूरेशन आप लोगों को मिलने वाला है। 4 साल की एक नामांतर फीस है, एक बार आपको फी पे करनी होगी, 4 साल तक इसका ड्यूरेशन आप लोगों को मिलने वाला है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ये बैच आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, सब बच्चों के लिए इससे वैल्यूएबल बैच हो नहीं सकता है। आप अपने सीजीपी के साथ साथ में अपने आप को भी एक स्ट्रॉन्ग जोन में लेके जा सकते हैं जहां पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है प्ले स्टोर से एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके एक बार हमारे ऐप में इसमें बैच में विजिट जरूर करना। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के कट ऑफ के बारे में। सॉरी भाई, कट नहीं करूंगा। तो देखो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है, क्लोजिंग रैंक अभी तक मेरे पास में जो डाटा आया है 5088 रैंक, ये ओवरऑल रैंक की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ओवरऑल रैंक की यहां पे मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद में ओबीसी में 5434 रैंक तक बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हुआ है। कुछ स्टेट की वजह से हो सकता है बच्चों को इस रैंक पे अलॉट है वो नहीं हुआ होगा। कुछ ऐसे बच्चे जिनको इससे भी ऊपर पे अलॉट हो सकता है। भाई अगर मैं ये रैंक बता रहा हूं, इससे ऊपर रैंक पे भी आपको अगर कोई कॉलेज अलॉट हुआ है बीएससी एग्रीकल्चर में तो प्लीज कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6462 रैंक पे अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी में 12512 पे, एसटी कैटेगरी में 11699 रैंक पे, और अदर जितने भी जो यूपीएस कैटेगरी का एक स्टूडेंट था 17103 रैंक पे उसको बीएससी एग्रीकल्चर है वो अलॉट हुआ है। ये तो थी बीएससी एग्रीकल्चर की क्लोजिंग रैंक जितने मेरे पास में डाटा मिले हैं। हो सकता है इससे भी ज्यादा रैंक पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा, बट जो लोअर पे कॉलेज अलॉट होता है उस रैंक पे डाटा मैंने कलेक्ट किए हैं और यही डाटा मेरे को मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। जनरल कैटेगरी 7220, ओबीसी कैटेगरी 8410 तक अलॉट हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 8626 तक अलॉट हुआ है, एससी कैटेगरी 13457 तक अलॉट हुआ है, एसटी कैटेगरी 13225 तक अलॉट हुआ है जो मेरे पास में डाटा अभी तक है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में जनरल कैटेगरी 7800 तक मिला है, हो सकता है इससे ज्यादा रैंक पे भी अलॉट हुआ है श्योर। उसके बाद में ओबीसी में 9200 पे, ईडब्ल्यूएस का अभी तक ऑफिशियल कोई डाटा इतना हायर रैंक पे था नहीं, लेकिन 7800 के समथिंग आई थिंक कुछ रैंक था, वहां पे तो अलॉट हुआ ही था, तो उससे ज्यादा पे तो ऑब्वियसली मिलना ही है। एससी कैटेगरी में 14500 के समथिंग पे अलॉट हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि ओबीसी जनरल कैटेगरी में लगभग 8000 तक आपको ये फॉरेस्ट्री अलॉट हो गया था, 9200 के समथिंग हम मान के चल रहे हैं ओबीसी, और 9500 के समथिंग ईडब्ल्यूएस में अलॉट हुआ है। एससी एसटी कैटेगरी में 14000 से लगाकर 15,000 रैंक पे भी आपको फॉरेस्ट्री अगर अच्छे से चॉइस फिलिंग किया है तो अलॉट हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी में आपको कहां तक सीट मिली है, तो यहाँ पे देखो जनरल कैटेगरी का जो ऑफिशियल डाटा नहीं है लेकिन 10,000 के समथिंग था, तो उससे ज्यादा पे भी मेरे को उम्मीद है। 10,000 कुछ रैंक थी, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रही, तो उससे ज्यादा पे मिला ही होगा। लेकिन ध्यान रखना जो बच्चे पीसीबी के थे, पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए 10,000 के अंडर क्लोज हो गया है। पीसीबी वालों के लिए ये कट ऑफ है जो ओवरऑल बच्चे मेरे को मैंने देखे थे सारे बच्चों के स्ट्रीम पीसीएम स्ट्रीम के बच्चे हैं। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर उनको 13,526 पे मिला है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 21,428 पे भी अलॉट हुआ है। तो एससी एसटी की तो सोचने की जरूरत नहीं, जो पीसीएम से था और
काउंसलिंग करवाई है उन सबको अलॉट हो ही गया होगा। लेकिन जो बच्चे पीसीबी के थे उनको लगभग 10-11 हजार से नीचे अलॉट नहीं होगा। लास्ट तक ये चीज ध्यान रख लेना, डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। फूड टेक की बात करते हैं तो पीसीएम के स्टूडेंट को ओबीसी कैटेगरी के अंदर 11,486 पे अलॉट हुआ है, तो हम 11,000 के समथिंग ये मान के चल रहे हैं, 12,000 के समथिंग ये मान के चल रहे हैं, एससी एसटी में लगभग मान के चल रहे हैं 16,000 रैंक तक। लेकिन जो बच्चे पीसीबी ग्रुप से थे, दिक्कत ये है कि उनको हो सकता है 7,000 पे भी फूड टेक्नोलॉजी मुश्किल से अलॉट हुआ होगा, ठीक है। लेकिन एक ध्यान रखना, ये मेरे पास में डाटा और है, एससी कैटेगरी का बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कामधेनु के अंदर 13,200 कुछ रैंक था, उस पे अलॉट हुआ है, देख लो भाई, ठीक है। बाकी फूड टेक्नोलॉजी का ये पीसीबी का बहुत तगड़ा कट ऑफ इस बार गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। हालांकि टॉप यूनिवर्सिटीज के जो मेरे पास में डाटा थे उनमें काफी बच्चों को 2500 रैंक पे, काफियों को 3200 रैंक पे ये अलॉट हुआ है। हार्डली एक लोअर लेवल का कॉलेज था, आई थिंक 4200 के समथिंग कुछ रैंक था, वहां तक अलॉट हुआ है। तो इस बार बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का कट ऑफ बहुत तगड़ा गया है। जिन बच्चों का रैंक 10,000 है वो बच्चे उम्मीदें छोड़ देना भाई, उनको वहां पे मिलने वाला नहीं है। मेरे को लग रहा 7,000 तक भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो हर साल मिलता है। और मेरे को इस बार 7,000 में भी थोड़ा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि यार क्या हो सकता है। ये बायोटेक सबसे इंपॉर्टेंट इस बार की चीज देखने को मिली है, फूड टेक, दूसरा आपका बायोटेक। बाकी कोर्सेज का कट ऑफ तो जो हर साल जाता है वही गया है, लेकिन इन कोर्सेज का कट ऑफ तगड़ा गया है। और डेयरी और फूड का थोड़ा एनडीआरआई में काफी बच्चे कट ऑफ पूछ रहे हैं, तो एनडीआरआई का जो डेयरी टेक्नोलॉजी का जनरल का ही बता रहा हूँ 300 तक क्लोज हो चुका है, ठीक है। आपका करनाल और बेंगलोर की मैं बात करूं तो आई थिंक बेंगलोर 1600 के समथिंग रैंक पे मिला है, मतलब 1600 ओबीसी रैंक नहीं, शायद ईडब्ल्यूएस का बच्चा था, और ओबीसी में 800 के समथिंग कुछ रैंक ही था। ये ईडब्ल्यूएस का था, ओबीसी और जनरल में 800 तक, ठीक है। उसके बाद में अगला है कामधेनु का। कामधेनु जनरल कैटेगरी में इस बार 1700 रैंक तक लोग हो गया है फर्स्ट राउंड में, ठीक है। हालांकि एससी कैटेगरी में 13,000 पे भी मिल गया है, तो ये थोड़ा बहुत इस बार ऊपर नीचे रहा, उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि सेकंड राउंड में कट ऑफ में काफी फर्क रहेगा। अब जिन बच्चों को एग्रीकल्चर मिला, अदर कोर्सेज कम्युनिटी साइंस जनरल कैटेगरी में नॉर्मली 12,500 पे अलॉट हुआ है, ठीक है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का डाटा मैं आपको बताऊं 18,831 पीसीएम के स्टूडेंट को। ओबीसी कैटेगरी 17,778 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओबीसी का ही है एक और 20,888 करके कुछ रैंक है, 778 और 20,888 ये दो रैंक है, ठीक है। उसके बाद में कम्युनिटी साइंस ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 13,000 रैंक पे मैंने पहले भी बोला था अलॉट हो जाएगा। नॉर्मली अगर सारे कोर्सेज आपने डाले हैं तो 13-14,000 तक रैंक था, आप पीसीबी ग्रुप से थे तो मिल गया। बाकी पीसीएम वालों को तो मैंने पहले भी बोल दिया था, ये 22,000-23,000 रैंक है, फिर भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। ये एक आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अदर कोर्सेज के लिए। उसके बाद में आपको अपग्रेड करना चाहिए। जिन बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर मिला है उनको तो अब कॉलेज को सोचना चाहिए कि इसमें मेन कैंपस सब कैंपस वो सोच समझ के, बाकी हॉर्टी फॉरेस्ट्री अदर जो भी कोर्सेज मिला है आई थिंक आपको अपग्रेड कर देना चाहिए। और कोई भी कोर्सेज में ज्यादा कोई सस्पेंस क्रिएट करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट करोगे, जेन्युइन डाउट्स होगा तो आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आईसीआर काउंसलिंग और आगे अपनी जो कॉलेज की जर्नी है उसके अंदर भी 100% आप लोगों को हेल्प है वो यहां से मिलती रहे। बाकी किस टाइप के और वीडियो की जरूरत है वो भी कमेंट करके बता देना। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक फॉर नेक्स्ट राउंड।